बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज ये आप देख रहे होंगे हमने मज़ेदार सी बनाना ब्रेड बनाई है। तो चलिए इस रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 कप मैदा हमने लिया है, यानी कि 2 कप फ्लावर। वो लेकर हम इसको अच्छे से करेंगे सिफ्ट आप इसको मस्ट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा सा सिफ्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये बैलेंस करता है फ्लेवर को। 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, ये डालकर हम इस ड्राई पाउडर को अच्छे से कर लेंगे मिक्सअप। और मिक्सअप करके हम इसको कर देंगे साइड पर। उसके बाद एक अनदर बोल में यहाँ पर मैं ले रही हूँ, आप बटर भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक घी भी ले सकते हैं। बटर भी आप अनसॉल्टेड हो या सॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पर जाएगी ब्राउन शुगर, यहाँ पे जाएगी 3/4 कप। अंडे इसके अंदर जाएंगे 2, और बटर और घी मैंने लिया था 1/2 कप। अच्छे से हम इस बैटर को करेंगे मिक्सअप करने का मकसद ये है कि इसमें जो ब्राउन शुगर है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप करें ताकि इनकॉर्पोरेट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। आप कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 4 to 5 हमने ले लेने हैं पके हुए बनानास, और उनको हमने अच्छे से कर लेना है ऐसे मैश करके हमने इसका इस तरीके से अच्छा सा मैशी लिक्विड सा एक बना लेना है, एक बैटर सा बना लेना है। अच्छा सा मैशी होना चाहिए। और उसके अंदर जो हमारा प्रिपेयर्ड मिक्सचर जो पड़ा हुआ था वो हम इसके अंदर डालकर अब अच्छे से करेंगे इन दोनों को मिक्सअप। ये देखें, फोक की हेल्प से अच्छे से इन दोनों को कर ले मिक्सअप। इस रेसिपी को आप मस्ट ट्राई कीजिएगा बिकॉज विंटर सीज़न है, तो इसमें ये कॉफ़ी और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है ये ब्रेड। ड्राई फ्लावर जो हमारा स्टार्ट में जिसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर और नमक डालकर रखा था, अब उसके अंदर हम इस मिक्सचर को अच्छे से करेंगे फोल्ड। लेकिन आप सॉफ्टली हैंडेड फोल्ड कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए आप बीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बीटर काइंडली ना यूज़ कीजिएगा बिकॉज आप इसको ओवर बीट कर देंगे तो ये हार्ड बनेगी। तो आप इसको स्पैचुला की हेल्प से ही फोल्ड करें। यहाँ पर इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा आपको ज़्यादा थिक लगे, तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून नॉर्मल रूम टेम्परेचर के दूध के आप ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। या आप आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं डालने के बाद अच्छे से इसको करूँगी मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर इस स्टेज पे मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरा बैटर बनकर किस tरीके से तैयार हुआ है। साथ ही मैंने ओवन को भी प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है। ओवन को मैंने कर दिया है प्री हीट। ये देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। यहाँ इस स्टेज पर तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ चॉकलेट चिप्स। आप यहाँ पर वॉलनट्स आलमंड का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट नट्स है आप उसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लोफ पैन। ये देखिए, मैंने पैन को मैंने कर लिया है ग्रीस और उसके अंदर लगा दिया है बटर पेपर। अब मैं इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल के सॉफ्टली अच्छे से इसके अंदर मैं एडजस्ट कर लूँगी। और डालने के बाद काइंडली आप इसको थोड़ा टैप लाजमी करें बिकॉज एयर बबल्स जितने भी होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो बेकिंग आपकी जो है परफेक्ट हो जाती है। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए करना है बेक। और बेक करने के बाद मैं आपको बताती हूँ ये कैसी बनकर तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी बहुत ज़बरदस्त से हो चुकी है बेक। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि ये कैसी बेक हुई है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप इसको ओवर बीट ना कीजिएगा, उससे आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनती है। अब मैं इसको करने लगी हूँ पीसेस में कट। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे बताइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो चलती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, फ़ी अमान अल्लाह।